आपके चार्ट में कोई ग्रह नीच है, जैसे कि सन इन लिब्रा, मार्स इन कैंसर या वीनस इन वर्गो? यस, यू आर हियरिंग इट राइट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेबिलिटेड प्लैनेट्स यानी नीच प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्यों ये आपके चार्ट में मेंशन होते हैं, कि आपकी सोल ने इसको क्यों चूज किया है और कैसे ये पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ एक सोल असाइनमेंट है। अगर आपका कोई ग्रह नीच का है या किसी का चार्ट देख रहे हो जिसमें आपको ये ग्रह नीच, कोई भी ग्रह नीच का दिख रहा है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। आपकी मैं सोच पूरी बदलने वाली हूँ कि ये डेबिलिटेड प्लैनेट जिसे कहा जाता है नीच ग्रह, वो एक दोष नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा। वेलकम बैक टू कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। मैं हूं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और हीलर। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे टैरो और एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई रिचुअल या फिर हीलिंग का एक पर्सपेक्टिव बदलती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रेडिक्शन कब मिलेगी और आपको मैं समझाऊंगी कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो क्यों आई है, आपके संग जो हो रहा है वो क्यों आ रहा है। हम उसको बहुत तह तक लेके मैं उस चीज़ को समझाती हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि मेरे संग क्यों चीज़ें होती हैं या क्यों मेरे संग हो रहा है, अगर रीजन समझना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले ना आपको बेसिक समझना ज़रूरी होता है कि ये डेबिलिटेड प्लैनेट जो है वो होता क्या है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में ना हर किसी ग्रह को कुछ राशि में सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है और किसी में वीक। जब कोई प्लैनेट उस राशि में होता है जहां उसकी एनर्जी ना फ्लो में नहीं होती है, उसे बोलते हैं डेबिलिटेटेड या फिर नीच। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि नीच का मतलब यहाँ पे कमजोर नहीं होता। इसका असली मतलब होता है कार्मिक इम्बैलेंस, यानी आपके पास्ट लाइफ में अपने कुछ एनर्जी को गलत यूज किया है या फिर इग्नोर किया है और इस लाइफ में उन्हें ठीक करने का आपको चांस दिया गया है ना ब्लेसिंग। सो टेक्निकली डेबिलिटेड प्लैनेट जो है वो एक सोल सेल्फ असाइन चैलेंज है। इट्स लाइक अ टेस्ट यू गिव योरसेल्फ। व्हाई डेबिलिटेड प्लैनेट्स आर अ कार्मिक गिफ्ट। जिस तरह मैं बोल रही हूँ वीडियो में, देखो हर डेबिलिटेड प्लैनेट ना एक सोल वूंड को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप उस ग्रह की एनर्जी को हील करना शुरू कर देते हो ना, वही प्लैनेट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलती है, आप वहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके निकलते हो, है ना। इसी तरह हमें डेबिलिटेड प्लैनेट को डील करना है। अगर आपका डेबिलिटेड प्लैनेट्स आपको देखो, डेबिलिटेड प्लैनेट्स ना आपको इमोशनली इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वाइज और कंपैशनेट और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बनाते हैं। ये लोग ना ग्लैमरस नहीं होते शुरू में, बट दे आर सोलफुल वॉरियर्स जो जिंदगी में असली ग्रोथ दिखाते हैं। यस, जिस किसी भी चार्ट में आपको डेबिलिटेड प्लैनेट मिले, आप ये सब चीज़ें रिलेट कर पाओगे जो ही मैंने आपको अभी तक बताया। चलिए, अब आगे मैं बताऊंगी कि आपके कुंडली में जो भी प्लैनेट डेबिलिटेड है तो उसकी क्या कार्मिक स्टोरी है और उसको कैसे हील किया जाएगा। नेक्स्ट को ग्रह बाय ग्रह सुनो ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी एक स्टोरी सुन रहे हो। सन एंड लिब्रा। जब सूर्य लिब्रा में आता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत वीक है, लेकिन असल में ना ये प्लेसमेंट बताता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी पावर का कोई मिसयूज किया है, अपने पॉइंट को एक्सप्रेस नहीं किया, या तो ठीक है अपने अस्तित्व को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है कि आपने कोई ईगोइस्टिक डिसीजन लिया है या फिर किसी भी पावरफुल पोजीशन में थे जहां आपने लोगों का ओवर पावर किया है, ठीक है। इस जन्म में सन एंड लिब्रा आपको ये सिखाता है कि रियल लीडरशिप का मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब है बैलेंस, फेयरनेस, इवन म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। ओके, ऐसे लोग लोगों से अप्रूवल लेना चाहते हैं, कभी अपनी आवाज़ दबा देते हैं, कभी अपनी आवाज़ दबा देते हैं। उन्हें बाउंड्रीज ना सेट करना नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब ये लोग अपने आप को समझना शुरू करते हैं ना, तो ये लोग बहुत ही ग्रेसफुल फेयर लीडर्स बनते हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं और अपना पॉइंट शांति से रखते हैं। उनका हीलिंग जर्नी वहीं से शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपका सन लिब्रा में है, ऐसे लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी होता है या फिर एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेली ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, येलो कपड़े पहन सकते हो और सूर्य नमस्कार जरूर करिए ग्रेटिट्यूड के साथ, उससे भी आपका सूर्य ग्रह अच्छा होगा। या फिर सूर्य का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इसका 108 बार जाप करिए जब भी आपको लगे कि आप अपना शाइन लूज कर रहे हो। थर्ड है लीडरशिप का छोटा रोल। लीडरशिप का छोटा रोल लो, ठीक है। अगर चाहे घर हो या फिर ऑफिस, अपने वॉइस को एक्सप्रेस करिए, इससे भी आपका जो सन है वो मजबूत होगा। नेक्स्ट, अगर आपका मून स्कॉर्पियो में है, डेबिलिटेड मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में मून इमोशनल ओशन के बिल्कुल बॉटम तक चला जाता है। ये प्लेसमेंट दिखाता है
कि पास्ट लाइफ में आपने ना इमोशंस को अपने सप्रेस किया है, ठीक है, या फिर मैनिपुलेट किया है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है लाइफ में, आप डीप इमोशनल इंटेंसिटी के साथ आए हो, ठीक है। कभी कभी ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, कभी कभी क्या मोस्टली, और अंदर का इमोशनल दर्द इतना आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, गहरा होता है कि आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हो। लोग आपको इंटेंस या मूडी समझते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक डीप हीलिंग पावर होती है, स्पेशली फॉर अदर्स। आप किसी का दर्द समझने के लिए बॉर्न हो। जब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हो, अपनी वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो या फिर इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक इमोशनल हीलर बन जाते हो, जिनका प्यार ना मैग्नेटिक होता है। मून इन स्कॉर्पियो इज लाइक द फीनिक्स। हर इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। डेबिलिटेड मार्स इन कैंसर, मतलब मार्स जब कैंसर साइन में होता है तो आपके अंदर एग्रेशन और इमोशन एक ही जगह हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों की एनर्जी ना रिवर्स हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास्ट लाइफ में ना आपने अपने एंगर का मिसयूज किया हो सकता है। शायद आपने बहुत इम्पल्सिव एक्शंस लिए हो, अननेसेसरी फाइट्स, या फिर सप्रेस रेज, ये भी हो सकता है। इस जन्म में आपको सीखना है कि रियल स्ट्रेंथ एक सेंसिटिविटी में होती है, ना कि लड़ाई झगड़े में। मार्स एंड कैंसर लोग ना प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा अनप्रोसेस्ड रहता है या फिर वो बहुत दबाते हैं तो इमोशनल आउटबर्स्ट और पैसिव एग्रेशन में निकलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके रिलेशनशिप्स कभी भी टर्बुलेंट हो जाते हैं क्योंकि आप अपना जो दर्द है ना डायरेक्टली एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। बहुत मुश्किल है आपसे कोई बात निकलवाना आपके मुंह से, ठीक है, लेकिन अगर आप एंगर को नर्चर में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, जब आप किसी के लिए एक सेफ होम बन जाते हैं, तो आप एक डिवाइन वॉरियर बन जाते हैं। देखिए, ये प्लेसमेंट ना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के इंटीग्रेशन का लेसन देता है, ठीक है, एक्शन विद हार्ट। इस चीज़ को हील करने के लिए आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग या फिर पोइट्री। आपको अपनी मार्स एनर्जी को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि जिम, योगा, किक बॉक्सिंग, स्विमिंग। इससे भी एनर्जी बहुत सही जगह से चैनलाइज होकर जाती है, ठीक है। देखो, कैंसर रिप्रेजेंट्स होम। अपना एक इमोशनली सेंचुरी बनाओ घर में, एक जगह जहां आप बिना जजमेंट के अपना सब कुछ फील कर सको। अगर आप इसको मंत्र से हेल्प करना चाहें तो आपको स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है, उसको भी जाप कर सकते हैं 108 बार। देखो, मार्स इन कैंसर लोग बहुत ही प्रोटेक्टिव वॉरियर्स होते हैं। उनकी फाइट ना प्यार के लिए होती है, नफरत के लिए नहीं होती है। जब आप अपने रूट चक्र को और हार्ट चक्र को बैलेंस कर लेते हो तो आप पीस के साथ पावर भी रेडिएट करते हो। सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको करनी है, एंड देन यू विल सी चेंजेस इन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है मरकरी पाइसेस में। मरकरी पाइसेस में होने का मतलब है कि लॉजिकल माइंड और इंट्यूटिव इमेजिनेशन एक ही स्टेज पे डांस कर रही है। देखो, ऐसे लोगों ने पास्ट लाइफ में ना अपने वर्ड्स का बहुत गलत यूज़ किया है, गॉसिप में, झूठ में, फरेब में, मैनिपुलेशन में, या अपने थॉट्स को सप्रेस किया है। इस लाइफ में मरकरी इन पाइसेस मतलब आपको सिखाता है सच बोलना। एक स्पिरिचुअल एक्ट है। आपको लग सकता है कि लोग आपको नहीं समझते, या फिर खुद ही अपनी बात को आप लेके कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, लेकिन ये प्लेसमेंट आपको इंट्यूटिव कम्युनिकेटर बनाती है। ये इंट्यूटिव कम्युनिकेशन आपका एक गिफ्ट है। कहानी कहना, पोएम्स लिखना, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज को सोलफुल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। जब आप अपनी आवाज़ पे ट्रस्ट करना सीख लेते हो तो आपको कम्युनिकेशन डिवाइन बन जाता है। मरकरी इन पाइसेस लोग ना नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये जब बात करते हैं आपको लगेगा कि पता नहीं किसी बहुत ही बुजुर्ग इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हील करने के लिए आप काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन। बिना डिस्ट्रैक्शन के 10 मिनट के लिए साइलेंस के लिए बैठ जाइए, इतना सा करना है, यू विल हील योर मरकरी। या फिर राइट डाउन योर डेली थॉट्स। मॉर्निंग पेजेस मेथड ट्राई करो कि 3 पेजेस लिखने हैं विदाउट एडिटिंग, कुछ नहीं काटना, सिर्फ लिखना है लगातार। वॉइस स्ट्रेंथनिंग इज आ की। स्टार्ट चैंटिंग मंत्रास लाउडली। आप स्क्रीन पे आपको एक मंत्र दिख रहा होगा, अगर आप इसको बहुत लाउडली चैंट करोगे, दैट ऑल्सो यू विल हील योरसेल्फ, ठीक है। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। जुपिटर जब भी कैप्रिकॉर्न में होता है तो ये बताता है कि किसी पास्ट लाइफ में या तो आपने अपने गुरु लाइक पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, उसका मिसयूज किया है, या फिर ब्लाइंड फेथ कर लिया किसी पे, ठीक है। इस लाइफ में आपको सीखना है कि विजडम तभी काम आती है जब आप ग्राउंड पे उतरते हो। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी स्केप्टिकल भी हो जाते हैं, उन्हें अपने फेथ को रिबिल्ड करना पड़ता है। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रो करते हैं।
इनिशियली उनको लगता है कि उनके पास गाइडेंस या सपोर्ट नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली वो खुद मेंटोर बन जाते हैं। ये लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डेली रूटीन के थ्रू जीते हैं, फ्लैशी वर्ड्स नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन से। इनका विजडम बहुत साइलेंट होता है बट डीपली इम्पैक्टफुल। जब ये प्लेसमेंट इवॉल्व करता है ना, तो ये इंसान लोगों के लिए पिलर ऑफ ट्रुथ बन जाते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज पास ऑन करते हैं। अपने इस ग्रह को हील करने के लिए, आप ना गुरु एनर्जी लाने के लिए आप सैंडलवुड का परफ्यूम या फिर ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जुपिटर की वाइब्रेशन को काम करता है। इसी के साथ साथ ग्राउंडेड बिलीफ सिस्टम बनाओ। जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न लोग दुनिया में कार्मिक टीचर्स होते हैं। उनकी विजडम बुक से नहीं, लाइफ के हार्डशिप से आती है। आपने देखा हो कई एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में आपको जुपिटर कैप्रिकॉर्न में मिलेगा। अगर आप मंत्र की हेल्प लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको मंत्र दिख रहा है, उसको भी चैंट कर सकते हो 108 टाइम्स। वीनस इन वर्गो। जब वीनस वर्गो में होता है ना, तो प्यार एक चेकलिस्ट बन जाता है। पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने अपने प्यार को बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे समझाओ, या अपने आप को प्यार करना भूल गए हो, अपने आप का सेल्फ लव नहीं किया हो। इस जन्म में आप परफेक्शन के पीछे भागते हो, और इसी चीज में ना अपने आप को आपने बहुत क्रिटिसाइज किया होगा इस लाइफ में। वीनस इन वर्गो लोगों को लगता है कि उनमें कुछ कमी है, और वो कमी बस रहती है, उसको चेंज भी नहीं कर पाते। दे फील लाइक आई हैव टू फिक्स माई सेल्फ टू बी लव। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो सच ये है कि इनका प्यार ना बहुत सेक्रेट सर्विस जैसा होता है। जब ये लोग सेल्फ लव को समझना स्टार्ट करते हैं तो इनकी वही हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इनका सोल पर्पस ना प्यार को डिवोशन बनाना होता है, और रिलेशनशिप को बहुत थेरेपी नहीं, टेम्पल बनाना इनका मकसद होता है। लेकिन सच ये है कि इनका प्यार बहुत सीक्रेट सर्विस जैसा होता है। जब ये सेल्फ लव को समझना स्टार्ट करते हैं तब इनका हीलिंग वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, इनका सोल पर्पस है प्यार को डिवोशन बनाना, और रिलेशनशिप को थेरेपी नहीं, टेम्पल बनाना, मंदिर बनाना। जब आप अपने फ्लॉज को प्यार करना सीख जाते हो, ठीक है, एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तब आपका प्यार भी अनकंडीशनल बन जाता है। वीनस इन वर्गो इज अबाउट फाइंडिंग ब्यूटी इन रियलनेस, नॉट इन परफेक्शन। इस चीज़ को हील करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज या फिर पिंक कैंडल का यूज़ कर सकते हो। ये वीनस को सॉफ्टन करता है। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को रिवाइव करो। मैं लिख के दे रही हूँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होगी, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते होगे। डांस करो, सिंगिंग करो, आर्ट करो, कुकिंग करो, बिना जजमेंट के। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, ठीक है। जर्नलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग स्टार्ट करना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या उस चीज़ को फेस करना चाहते हो, उस चीज़ को लिखो। डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे राधा कृष्ण का मंत्र जाप कर सकते हो। इवन ऑफरिंग फ्लावर्स किसी भी भगवान को, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। लास्टली आप इसको मंत्र से भी हील कर सकते हो। ओम शम शुक्राय नमः, इसको 108 बार इसका आपको जाप करना है। इस मंत्र से आप अपना हार्ट चक्रा हील करोगे, और आप डेस्परेशन एनर्जी को ना अट्रैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करो। ओके, सैटर्न एरीज में एक बहुत डीप कार्मिक टेस्ट होता है। ओह माय गॉड, बहुत लोगों के आपको चार्ट में दिखता है। ये बताता है कि पास्ट लाइफ में या तो आपने अथॉरिटी से दूर भागे हो, या फिर इम्पल्सिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर गए हो, ठीक है। इस जन्म में सैटर्न एरीज लोगों को डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ना फियर होता है फेलियर का। इन्हें लगता है कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो गलती हो जाएगी, तो एक्शन ही डिले ये लोग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को लेकर। कभी कभी ना ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श हो जाते हैं अपने आप के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये सेल्फ डाउट के जंगल से निकलते हैं तब स्लो बट सॉलिड लीडर्स बन जाते हैं। इनका ग्रो पाथ ना है कि फियर को फेस करना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ इट इज स्कैरी, ठीक है। सैटर्न इन एरीज लोग टाइम के साथ शाइन करते हैं। उनका सक्सेस डेफिनेटली डिले होता है लेकिन परमानेंट होता है। जब ये प्लेसमेंट मैच्योर होता है तब आप दुनिया के लिए एक साइलेंट प्रोटेक्टर बन जाते हो, जो क्वाइटली सबको संभाल लेता है। यस, इस चीज़ को हील करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले हीलिंग तब होती है जब आप डेली कंसिस्टेंसी अपनाते हो। स्मॉल एक्शंस, डेली रूटीन, गोल जर्नलिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना रूट चक्रा हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग, मूलधारा, बीज मंत्र, लम, इसका चैंट कर सकते हो ग्राउंडेड म्यूजिक के साथ। सैटर्न फ्रेंडली रूटीन्स आप करिए, लाइक वेकिंग अप अर्ली, कीपिंग प्रोमिसेस, जो आपने बोला वो करना है, वरना बोलो ही मतलब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग एडल्टली लोगों के लिए, ठीक है। कर्मा बैलेंस करता है, बूढ़े बुजुर्ग की हेल्प करने से आपका कर्मा बैलेंस होता है। इसके साथ साथ आप शनि का भी मंत्र जाप कर सकते हो फॉर फियर रिमूवल एंड कार्मिक बैलेंस।
ओके। देखिए, हर नीच ग्रह एक ऐसी कहानी बताता है जो आपने जन्म लेने से पहले लिखी थी। यस, उन उसमें तकलीफ लिखी थी, लेकिन उसमें ही एनलाइटन का रास्ता भी छुपा है। ओके, डेप्लीटेड प्लैनेट्स टीच अस दैट ट्रू पावर कम्स थ्रू हीलिंग एक्शंस एंड नॉट कंट्रोल। और जब आप अपने नीच ग्रह को हील करते हो, आप अपना सोल लेवल अपग्रेड करते हो। ओके, तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका डेप्लीटेड प्लैनेट कौन सा है। क्या आपने मेरी इस बात को रिलेट किया या समझा? क्या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? और क्या उस एरिया में ज़िंदगी ने आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज किया है? अगर आपको ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग या फिर हीलिंग रेमेडीज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे कॉस्मिक, स्टे ब्लेस्ड।